समाज परिवर्तनशील होता है और जो समाज की सच्चाई है उससे आप नकार नहीं सकते हैं। जाति हमारे समाज की सच्चाई है और ये रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ब्राह्मणवाद को त्यागना क्या ज़रूरी है सर? क्या उसमें रह के भी तो बदलाव किया जा सकता है? नहीं, ब्राह्मणवाद त्यागने और उसके विरोध की बात नहीं की, ये तो समाज की सच्चाई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि समाज में परिवर्तन हो रहा है और उसी परिवर्तन का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। और ये आपको मानना पड़ेगा कि समाज निरंतर परिवर्तनशील है और आगे भी बेहतरी के लिए परिवर्तन होते रहेंगे और हमारा समाज धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इस वक्त मेरे साथ योगेंद्र सर हैं जो एसडीएम के पद पे तैनात हैं और आज इनकी माता जी का जो है वो पुण्यतिथि था, जो महापरिनिर्वाण श्रद्धांजलि दर्पण जो है वो सभा का आयोजित किया गया था, जो पूर्णतः जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बाबा साहब जिस प्रकार से महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था उसी तरह से मनाया गया। सर सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं समाज में, क्या उद्देश्य उद्देश्य यही है कि जो पाखंड है, अंधविश्वास है, उसको छोड़ा जाए और जो महात्मा बुद्ध की जो वैज्ञानिक जो और तर्क पर आधारित जो सिद्धांत उसको अपनाया जाए। कोई भी क्रियाकर्म हम लोग करते हैं, कोई भी संस्कार करते हैं तो उसके पीछे कुछ तर्क होना चाहिए। तो हम लोग का प्रयास है कि हम लोग पाखंड को छोड़कर जो तर्क पर आधारित जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और ये नया आरंभ है हम लोग के गाँव में। हम लोगों ने कोशिश किया है कि इसको बहुत तरीके से ये संस्कार करने से किया जाए। तो सर आप एसडीएम के पद पे तैनात हैं, क्या लग रहा है आपको कि समाज में बदलाव हो रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या अभी भी वही पुराने जो है वो ब्राह्मणवाद में, जातिवाद में फंसे हुए हैं? नहीं, देखिए तो समाज की सच्चाई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि समाज में परिवर्तन हो रहा है और उसी परिवर्तन का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। और ये आपको मानना पड़ेगा कि समाज निरंतर परिवर्तनशील है और आगे भी बेहतरी के लिए परिवर्तन होते रहेंगे और हमारा समाज धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और ब्राह्मणवाद को त्यागना क्या ज़रूरी है सर? क्या उसमें रह के भी तो बदलाव किया जा सकता है? नहीं, ब्राह्मणवाद त्यागने और उसके विरोध की बात नहीं है। बात यह है कि हमको हमारे तर्क के हिसाब से, हमारे विश्वास के हिसाब से जो चीज़ सही लग रही है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें जो चीज़ अच्छी लग रही है हम उसका समर्थन कर रहे हैं और बाकी जिन लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है उनका समर्थन करें, इसमें कोई किसी तरह का विरोधाभास नहीं है। बाबा साहब को बुद्ध को किस नज़र से देखते हैं? महात्मा बुद्ध महात्मा थे, भगवान बाद में थे, पहले एक मनुष्य थे और बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के मनुष्य थे और उसी रूप में हम लोग उनको पूजते हैं। और महात्मा बाबा साहब के बारे में तो क्या कहना है, एक पूरे समाज को, एक पूरे देश को दिशा देने वाले संविधान के रचयिता हैं। तो उनके बारे में कुछ बात करना या उनका अनुकरण करना, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं हो सकती। समाज के लिए आदर्श। जातिवाद सर लगता है कि आज भी प्रखर रूप से मौजूद है या जब पहले से और भी ज़्यादा हावी होता जा रहा है समाज में? तो ऐसा नहीं है, समाज परिवर्तनशील होता है और जो समाज की सच्चाई है उससे आप नकार नहीं सकते हैं। जाति हमारे समाज की सच्चाई है और ये रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। संविधान को किस नज़र से देखते हैं? संविधान देश को आगे बढ़ाने के लिए एक माध्यम है। देश के सभी लोगों को समान अधिकार देने के लिए, सबको प्रतिष्ठा देने के लिए एक माध्यम है और वो सुनिश्चित करता है कि इस देश के हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, उसे प्रतिष्ठा मिले और उससे जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत मिले, उसको सहारा मिले। जिस प्रकार से आप समाज में बदलाव कर रहे हैं, क्या अन्य लोगों को भी इस प्रकार से बदलाव करना चाहिए? निश्चित रूप से जो भी चीज़ें तर्क की कसौटी पर खरी उतरें, जो भी आपके पाखंड को दूर करें, जो भी आपके सोच को परिष्कृत करें, उसका समर्थन करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। और जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, शिक्षित हो, जिसके अंदर सही और गलत का फर्क करने की क्षमता हो, तो निश्चित रूप से वो तर्क के आधार पर अपने कार्यों को निर्धारित करेगा। क्या आखिर में मेरे दर्शकों को क्या संदेश देना? संदेश यही है कि पढ़े लिखे, हमारा समाज जब पढ़ेगा तो तर्क पर आधारित जो विचारधाराएँ हैं, उनके बारे में समझेगा, उनके बारे में चिंतन मनन करेगा और उसके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लेगा। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू। जो बात की है सर, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो जो कर्म कांड है, जो जातिवाद है, उसको त्याग करके जो बुद्ध के मार्ग है, जो बाबा साहब के मार्ग है, उस पर चलने की कोशिश की है और लोगों को भी अपील की कि आप भी जो है वो इस राह पर चले, ताकि जो है वो आप बुद्ध एक जो बोले थे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको एक्सेप्ट करें, तो आप भी एक्सेप्ट करके अपने जीवन शैली में सुधार कर सकें। बाकी इस खबर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।